नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी ये सभी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। और ये आपका रोशन सर के द्वारा जो है निकाला गया प्रैक्टिस सेट। ये आपका सेट नंबर 54 है। इसके पहले का बहुत सारा सेट आपका अपलोड भी हो चुका है। सेट नंबर 53 तक जो है आपका सेट अपलोड है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो बोल रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में कहाँ से प्रारंभ हुआ है। ये कहाँ से आपका जो है प्रारंभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा। राजस्थान से आपका ये प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान। विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है। अब देखिए, आज का जो हमारा सेट दोस्तों, आज का हमारा जो कट ऑफ होने वाला है, अगर जिसका 65 से लेकर के 70 तक तैयारी मतलब 65 से लेकर के 70 तक जो लोग सही कर रहे हैं उनका तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन है। जिसका 50 क्वेश्चन सही हो रहा है तो उनको और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा क्वेश्चन है मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी नहीं है ना ही हार्ड है। ठीक है, तो आराम से आप जो है 60 प्लस कर सकते हैं। तो दूसरे का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अरावली जो है सही होगा। बोला कि विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है। जो आपका प्राचीन वलित पर्वत की बात करते हैं तो ये आपका अरावली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी होगा, अरावली। लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है कहाँ पर। ये कहाँ पर स्थित है, अवस्थित है, तो अंडमान निकोबार में है दोस्तों। अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि जुकू घाटी किस राज्य में है। जो आपका जुकू घाटी है किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा आपका नागालैंड में है। कहाँ पर, नागालैंड। और वही बात करेंगे हम सिक्किम, तो सिक्किम आप सभी को पता है नाथुला हो जाएगा, है ना। तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है नाथुला। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा 5वें का साल दोस्तों नहीं है। बाकी सिनकोना है, बाहुगनी है और बांस जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आते हैं ये सब। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है। ये कब से हुई है, तो 1996 से लेकर 97 के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 6 का देखेंगे तो सी सही आंसर होगा। असत्य विकल्प को चुन करके बताइए, इसमें आपका जो है 7 का गलत हमारा क्या है। देखिए, सबरीगिरी लिखा गया। सबरीगिरी योजना की बात करते हैं तो कक्की नदी सही है। श्रीशैलम परियोजना, ये आपको गोदावरी नहीं होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी होगा। क्या होगा, कृष्णा नदी हो जाएगा, कृष्णा, है ना। बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की बात करते हैं बेतवा। किसाऊ परियोजना, ये आपको टोंस नदी देखने को मिलता है, टोंस नदी। ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर यानी क्रॉस है, तो ये आपका गेहूं एवं राई होगा। क्या होगा आंसर, गेहूं एवं राई। ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए। अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सहयोगात्मक पीठ नहीं है। सहयोगात्मक जो है पीठ नहीं है। दिल्ली आपको दोस्तों नहीं है, बाकी भोपाल, चेन्नई, पुणे ये सब जो है आपका हरित यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ के अंतर्गत आता है ये सब। 11 है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। इस पर जो है आपका पूरक प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा 11 का। देखिए 11 का आंसर देखेंगे तो आपका अल्प सूचना प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी होगा। महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 सदस्य होते हैं। बी जो है राइट आंसर होगा। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन जो है गठन का वर्ष है, आंसर हो जाएगा 1956 में। क्या होगा आंसर, 1956, ऑप्शन नंबर ए। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे कौन। अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, तो ये है आपके गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो डी सही होगा। नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है,
तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा झारखंड। वही छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आपका बलाडीला जो है आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में। अगला है कमलांग बाघ, है ना, कमलांग बाघ अभ्यारण्य अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, तो देखिए ये आपको कहाँ पर मिलेगा देखने को, तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है कमलांग बाघ अभ्यारण्य, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी होगा। अगला है कि लानोस घास स्थल किस देश में है, लानोस घास स्थल जो है किस देश में है, तो ये आपका वेनेजुएला में है। कहाँ पर, वेनेजुएला में, ऑप्शन नंबर जो है आपका देखेंगे तो ये सही आंसर होगा। अब देखिए ब्राज़ील की बात करते हैं, ब्राज़ील तो कंपास दोस्तों आपको ब्राज़ील में देखने को मिलता है, और यूरोप जो है आपको स्टेपी जो है आपका यूरोप में देखने को मिलता है, स्टेपी यूरोप में है। अगला है कि अलांग सोसिया क्या है, ये आपका जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है, जहाज पुनर्वर्तन कारखाना, ऑप्शन नंबर 18 का सी। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो है आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका ग्रुप में सेट दिया जाता है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, डेली मिलेगा, वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इससे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा अरुणा रामचंद्र सनबाग बनाम भारत संघ 2011, ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी होगा। नीति निदेशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, उपयुक्त विचार जो है विद्वान का है, यानी किस विद्वान का उपयुक्त विचार है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का। तो आंसर आपका क्या होगा बताइएगा, बी एन राव का होगा। क्या होगा आंसर, बी एन राव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, बी एन राव। और वही बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं तो आप सभी पता है संविधान निर्माता जो हैं बी आर अम्बेडकर हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान का उल्लेख है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देखेंगे अनुच्छेद 70 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी हमारा दोस्तों गलत क्या है। देखिए गलत की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका देखिए आपका दादा भाई नरोजी होगा। बाकी यूनाइटेड इंडियन कमेटी की बात करते हैं WC बनर्जी सही है। देव समाज जो है आपका शिव नारायण अग्निहोत्री सही दिया गया है। पुनः सार्वजनिक सभा की बात करते हैं तो MG रानडे जो है आपका सही दिया गया है। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक की बात करते हैं तो यह है गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गांधी दास पैक्ट संपन्न हुआ था कब, देखिए गांधी दास पैक्ट दोस्तों ये आपका कब संपन्न हुआ है, तो ये आपका संपन्न हुआ है नवंबर 1924 में आपका संपन्न हुआ है, ये जो है सही आंसर होगा। कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, आंसर हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, साम्यवादी आंदोलन सी सही होगा। अगला कि संग मनेर का युद्ध है ना, संग मनेर का युद्ध जो है हुआ था कब, दोस्तों ये जो आपका युद्ध है 1679 में हुआ था, 1679 में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है आपका 26 का बी सही उत्तर होगा 1679। अगला है कि मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था, मंझी प्रथा का संबंध देखेंगे तो सबसे पहले जानेंगे हमारे जो है टोटल गुरु 10 हुए हैं, और सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक देव हैं, और खालसा की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि मंझी प्रथा का संबंध किससे है, तो ये आपको जो गुरु अमरदास से है, किससे है, गुरु अमरदास से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है, लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा 1919 के रोलेट एक्ट की वापसी, ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी होगा, 1919 के रोलेट एक्ट की वापसी, ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता दोस्तों कौन थे, इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, शंकर शाह जो है इसका सही उत्तर होगा, शंकर शाह, आप अच्छे से याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी,
जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। इनमें से 5वां प्रांत कौन सा था? देखिए इनमें से आप 5वां प्रांत देखेंगे तो कलिंग हो जाएगा दोस्तों, कलिंग। ऑप्शन नंबर जो है 30 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? इनमें से आपका कौन सा मंदिर है जो आपका गुप्तकालीन नहीं है? देखिए मोढेरा का सूर्य मंदिर आपका गुप्तकालीन नहीं है ना, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। ये आपका चालुक्य के द्वारा जो है बनवाया गया था। बाकी विष्णु मंदिर जो है आपका तिगवा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नैना ठाकुर मध्य प्रदेश, और दशावतार मंदिर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आपका सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य यानी हमारा सही क्या है? अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन में कुछ इसको करेक्ट हम पहले करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सत्य के बारे में पूछा गया है, तो सत्य देखिए यहाँ पर जैसे नीतिसार की बात करते हैं, नीतिसार तो कामंदक सही दिया गया है। देखिए एक आपका रामचरित दिया गया है, रामचरित, तो रामचरित मानस अगर पूरा होता तो आप तुलसीदास मारेंगे, लेकिन आप रामचरित दिया गया है तो आप तुलसीदास मार सकते हैं, ये भी आपका सही है और बी भी सही है। अब यहाँ पे देखिए कथा सरित सागर जो है आपका क्षेमेंद्र नहीं होगा, ये आपका सोमदेव होगा। क्या होगा आंसर? सोमदेव। और हर्षचरित की बात करते हैं तो आपका हर्षवर्धन नहीं होगा, ये आप दोस्तों बाणभट्ट होगा। तो ये आप चारों ऑप्शन को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत है, व्यापक जानकारी का स्रोत है, तो तारीख ए फिरोज शाही होगा। क्या होगा आंसर? तारीख ए फिरोज शाही। ऑप्शन नंबर जो है 33 का डी होगा। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? चलिए ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा, मेवाड़ जो है करेक्ट आंसर होगा, मेवाड़ इसका सही उत्तर होगा। जीएसटी का यानी जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर देखिए इसका अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर जो है 35 का डी सही होगा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये आपका किसके द्वारा जो है प्रस्तुत होता है? तो देखिए इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा। 36 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लोक लेखा समिति द्वारा होता है ना, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1951 में जो है इसका स्थापना हुआ है। और सदस्य की बात करते हैं तो इसमें सदस्यों की संख्या जो है आपका 22 होता है, जिसमें से आप देखेंगे लोकसभा का सदस्य होता है आपका लोकसभा दोस्तों देखेंगे तो आपका 15 होता है, और राज्यसभा का देखेंगे सदस्य तो आपका 7 होता है, टोटल आपका 22 होता है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विकल्प सत्य कौन सा है उसी को बताना, यानी हमारा सही क्या है। देखिए यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था, सही है। यहाँ के लोगों का जो है युद्ध प्रिय नहीं था, ये भी सही है। और सी देखेंगे यानी तीसरा देखेंगे तो संधवासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, जो कि गलत हो जाएगा। और चौथा है कि जहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था, ये सही है। देखिए 1, 2, 4 आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2, 4 आपका सही है। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था, बौद्ध संघ में जो है प्रथम विभाजन हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान, है ना। इसका देखिए आपका द्वितीय तो नहीं मेरे हिसाब से लग रहा है, आंसर में देखिए आपका बी दिया गया है, लेकिन मेरे अनुसार जो है आपका 38 का दोस्तों देखेंगे तो आपका डी होना चाहिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। कभी कभी आंसर बाय मिस्टेक हो सकता है, आप कमेंट कीजिएगा। 38 का देखिए मेरे अनुसार डी लग रहा है, लेकिन आंसर में आप देखेंगे तो बी दिया गया है, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए बोला कि रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध देखेंगे तो ये आपको किस खेल से संबंधित है दोस्तों? 39 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बैडमिंटन जो है राइट आंसर होगा, बैडमिंटन, है ना, तो डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? खेल खिलाड़ी की संख्या। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे जिम्नास्टिक 8 सही है, खो खो 10 नहीं होगा, खो खो में दोस्तों देखेंगे तो 12 खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं? 12। बाकी बेसबॉल की बात करते हैं 9, और वाटर पोलो जो है आपका 7, और कबड्डी में दोस्तों आपका जो है 7 खिलाड़ी होते हैं, वो भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा 41 का, ये आपको हो जाएगा वर्षा का तापमान होगा। क्या होगा आंसर? वर्षा का तापमान, ऑप्शन नंबर डी। खारदुंगला दर्रा अवस्थित है। देखिए खारदुंगला दर्रा आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। कहाँ पर? लद्दाख।
माना नीति लीपू लेक, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, तो ये भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला कि लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? लाखर जनजाति दोस्तों ये आपको कहाँ पर निवास करते हैं? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी होगा, मिजोरम। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? आंसर होगा 44 का, ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश में। क्या होगा आंसर? हिमाचल प्रदेश। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाते हैं? कि हम 12 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जून को। ऑप्शन नंबर 45 का देखेंगे तो बी होगा, 12 जून को मनाते हैं। भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल प्रशिक्षण रेंज का नाम क्या है? आंसर होगा INS अन्वेष होगा, INS अन्वेष, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला कब है ये पहले आप जानेंगे। तो 1982 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और इसका आंसर हो जाएगा यामा के लिए जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र नहीं संबंधित तंत्र होता है? खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है, तो इसका उत्तर होगा आपका कॉकरोच होगा। क्या होगा आंसर? कॉकरोच, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? इनमें से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? तो कंकाल पेशी आपका नहीं है, बाकी अस्थि, रक्त और उपास्थि जो है आपका सही है। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आंसर होगा रक्ताल्पता, ऑप्शन नंबर बी रक्ताल्पता हो जाएगा। विटामिन B1 बेरी बेरी हो जाएगा। अगला कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में जो है कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो इसका आंसर क्या आप लोगों ने किया है? ऑप्शन नंबर आप लोगों ने कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी 639, बी जो है राइट होगा। अगला कि योग्यतम की उत्तरजीविका का प्रतिपादन किया किसने? तो ये क्या था दोस्तों? डार्विन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा, डार्विन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से दर्पण से अभिसारी दर्पण कहा जाता है? किस दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण को। क्या होगा आंसर? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है कौन से दिन? तो पूर्णिमा के दिन। क्या होगा आंसर? पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती हैं यदि वे होती हैं। तो देखिए इसका आंसर 55 का देखेंगे तो आपका समान विभव पर। क्या होगा आंसर? समान विभव पर, ऑप्शन नंबर सी। मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका रेडिएटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका केवल संवहन होगा। क्या होगा आंसर? केवल संवहन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? तो आप देखेंगे तो एस्पिरिन आपका नहीं है, है ना, तो ये आपका नहीं है। बाकी आयोडीन, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये सब आप जो है आप बोल सकते हैं एंटीसेप्टिक के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य यानी हमारा गलत क्या है? जीव और वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो आप चाहें तो वीडियो रोक करके आंसर कर सकते हैं। इसका पहले हम देखेंगे गाय का क्या होता है, तो बॉस इंडिकस सही है। मक्खी की बात करते हैं तो मुस्का डोमेस्टिका सही दिया गया है। बिल्ली की बात करते हैं तो आपका फेलिस डोमेस्टिका जो कि गलत है। देखिए बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका नहीं होता है, ये जो आपका फेलिस डोमेस्टिका है ये कुत्ता का होता है। बाकी मेढक की बात करते हैं राना टाइग्रिना, ये आपका सही दिया गया है। अब देखिए बिल्ली का क्या होता है? कैनिस फैमिलियराइज आई थिंक होना चाहिए, आप कमेंट करके वैसे बताइएगा। 59 नंबर है कि सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्म की है, यह है। आंसर आपको हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा, जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है? इनमें से आपका कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है? तो 60 का देखेंगे तो आपका कवक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किया था किसने? आंसर होगा जोसेफ फ्लोरियन ने, ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? सल्फर प्राप्ति की विधि है
दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉस विधि होगा। क्या होगा आंसर? फ्रॉस विधि, ऑप्शन नंबर डी होगा। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आपका कौन सा सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका उष्मा गति का होगा। क्या होगा आंसर? उष्मा गति का, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि पाई मेसान पर आवेश होती है। पाई मेसान पर आवेश होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, धनात्मक तथा ऋणात्मक होगा। धनात्मक तथा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर 64 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, बोला कि नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको हम? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 65 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, परमाणु संख्या होगा। क्या होगा आंसर? परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर ए। रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बीटा हो जाएगा। क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीला जो है राइट आंसर होगा, पीला। अगला कि नाइटर किस धातु का अयस्क है? जो आपका नाइटर है किस धातु का अयस्क है? तो देखिए आपका पोटेशियम होगा दोस्तों, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर जो है 68 का देखेंगे तो सी होगा। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया है? सर्वप्रथम जो है किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा कृष्ण कुमार मित्र होगा, कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट होगा। गांधी जी ने सेवा धर्म जो है कहाँ अपनाया था? सेवा धर्म दोस्तों आपका कहाँ पर अपनाया था? तो इसका आंसर आपका 70 का हो जाएगा, आपका दक्षिण अफ्रीका होगा, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया है? आंसर होगा M.N. रॉय होगा। क्या होगा आंसर? M.N. रॉय, ऑप्शन नंबर 71 का भी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए सही के बारे में जैसे आप देखेंगे तो वोल्शेविकों का यह विश्वास था कि जार के रूप जैसे दमनात्मक समाज में पार्टी को अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। दूसरा है कि मेंशेविक यह मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रखना चाहिए जैसे जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी होगा, 1 और 2 जो है राइट आंसर होगा। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ बनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? एफिल टावर का निर्माण देखेंगे तो आपका 1889 में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर होगा। वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? आंसर होगा आपका फिदेल कास्त्रो, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जो है आपको जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं? देखिए इसको जो है दोस्तों हम जो है चेरव नृत्य के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, चेरव नृत्य। निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष सिरुई लेली महोत्सव मनाया जाता है? सिरुई लेली महोत्सव मनाते हैं, तो ये आपका मणिपुर होगा। क्या होगा आंसर? मणिपुर। डैश भारत की गजल क्वीन है जिसे वर्ष 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, किसको? तो बेगम अख्तर होगा आंसर। क्या होगा? बेगम अख्तर, ऑप्शन नंबर 77 का सी होगा। अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई हैं? किस लिपि से विकसित हुई हैं? तो ये आपका ब्राह्मी होगा। क्या होगा आंसर? ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है किससे? ये आपका किससे जो है दोस्तों आपका संबंधित है? तो आपका सतत विकास से है, सतत विकास से है, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? गणना करने की विधि नहीं है, तो देखिए ये आपका हाथ से समान लागत विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 80 का तो बी होगा। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका आंसर आपका 81 होगा, गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसरो ने किस वर्ष में मार्स यानी ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत किया है? मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत किया है, तो ये आपका 2013 होगा दोस्तों, 2013, ऑप्शन नंबर बी होगा। डैश उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। एक इंटरफेस के रूप में हम इसको जानते हैं,
तो देखिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सा फोल्डर डिलीट ईमेल्स को स्टोर करने के लिए जो है प्रयोग होता है? आंसर होगा ट्रेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ट्रेस। अगला कि रेनमिनबी है ना, रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है? तो ये आपको हो जाएगा चीन का है। ऑप्शन नंबर जो है 85 का देखेंगे तो बी जो है चीन सही होगा। किस देश में पिरामिड को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है? किस देश में? तो आंसर होगा मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिस्र। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? ओलंपिक पदक दोस्तों जीता था तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखा गया है खसाबा जाधव, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, वैसे आप सब लोग को पता ही होगा। जैसे संगठन मुख्यालय विश्व बैंक की बात करते हैं तो आपका वाशिंगटन जाएगा, और यूनेस्को को देख लेते हैं। जैसे यूनेस्को की बात करते हैं तो आपका 88 है तो आपका दूसरे में चला जाएगा जो कि ऊपर ही था, है ना। और ऑप्शन नंबर बी है ना, हाँ। और यूरोपीय संघ दोस्तों आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा जकार्ता। आसियान की बात करते हैं तो आपका ब्रुसेल्स होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 88 का दोस्तों बी हो जाएगा। 2 1 3 4 आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। अगला कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किया था किसने? आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सियाराम सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा, सियाराम सिंह के द्वारा। हालांकि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पटना जो है राइट होगा, पटना। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? छपरा को अपराधी जिला जो है घोषित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 1942। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? किस रूप में हम इनको जानते हैं या फिर किन्हें जाना जाता है? तो आपका विद्यापति होगा। क्या होगा आंसर? विद्यापति। कोहिरा बांध स्थित है कहाँ पर? देखिए कोहिरा बांध देखेंगे तो ये आपको कैमूर में देखने को मिलता है। कहाँ पर? कैमूर। भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 13 साल बाद जो है आपका भारत ने आईसीसी विश्व कप खिताब जीता है, डी राइट होगा। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? आंसर होगा भारत मंडपम होगा। क्या होगा? भारत मंडपम। चर्चा में रहा थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से था? किस ग्रह से है? तो मंगल ग्रह से है। ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह को जो है हम लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला है कि खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, लद्दाख। हाल ही में खबरों में रहा नागाशस्त्र है, नागाशस्त्र 1 क्या है? तो ये आपको हो जाएगा मानो पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। ऑप्शन नंबर जो है 98 का बी होगा। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? तो ये हो जाएंगे आपके कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उनका नाम है बतक मियाँ। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 100 का बी राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और इसके पिछले वीडियो आप रिवीजन करते रहिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है रिवीजन होता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।